मैं हर रोज की तरह शाम को अपना हल्का सा गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट जाती थी। दिन भर की थकान मेरे कंधों और पीठ पर जम सी जाती थी। और तभी मेरा नौकर धीरे धीरे कमरे में आता, हाथ में वही कांच की बोतल लिए जिसमें खुशबूदार तेल भरा होता। उसका चेहरा हमेशा गंभीर सा रहता, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून छिपा होता। वो आते ही चुपचाप मेरी पीठ के पास बैठ जाता और फिर बहुत नरमी से अपने हाथों से तेल मलना शुरू करता। उसके हाथों की गर्मी और तेल की चिकनाई जब मेरी थकी हुई नसों तक पहुंचती, तो मेरे अंदर की बेचैनी जैसे घुलने लगती। मैं आंखें बंद कर लेती और सोच में डूब जाती कि जिंदगी कितनी बदल गई है। कभी मैं अपने सपनों की दुनिया में जीती थी और अब इस बड़े घर की दीवारों के बीच खामोशी का बोझ महसूस करती हूँ। लेकिन जब उसके हाथ मेरी गर्दन से कंधों तक उतरते, तो लगता जैसे सारी उदासी धीरे धीरे पिघल रही है। मैं उस एहसास में डूबकर हर रोज गहरी नींद में खो जाती थी। पर उस रात कुछ अलग था। शायद उसकी उंगलियों का दबाव थोड़ा और गहरा था। शायद तेल की महक थोड़ी और मीठी थी। या शायद मेरे दिल ने ही पहली बार यह मान लिया था कि यह छुअन अब सिर्फ मसाज नहीं, बल्कि कुछ और है। मेरे होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आई और मैं बिना कुछ कहे उसी पल को महसूस करती रही। यह शुरुआत थी उस अनकहे रिश्ते की जो शब्दों से कहीं ज्यादा एहसास में जिया जाने वाला था। उस रात के बाद मेरे अंदर जैसे कोई नई बेचैनी घर कर गई थी। हर रोज की तरह मैं बिस्तर पर लेटती तो गहरी नींद आने से पहले ही उसकी उंगलियों की छुअन का इंतजार करने लगती। गाउन के ढीलेपन में छुपी मेरी थकान मानो उसी के हाथों से दूर होती थी। जब वो कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना धीरे से खोल कर आता, तो मेरे दिल की धड़कन अनजाने ही तेज हो जाती। मैं आंखें मूंद लेती, पर मेरी सांसों की लय बता देती कि मैं जाग रही हूँ। उस दिन उसके हाथों ने जब मेरी पीठ पर दबाव बनाया, तो लगा जैसे हर रग में कोई अनकही गर्मी दौड़ रही हो। वो कभी रुकता नहीं था। उसकी हथेलियां मेरी कमर तक उतरतीं और फिर वापस कंधों तक लौट आतीं। उस लयबद्ध स्पर्श में एक अजीब जादू था। मेरी आत्मा जैसे धीरे धीरे किसी अनकहे बंधन में बंध रही थी, और मैं चुपचाप उस स्पर्श को अपनी नींद की सीढ़ी मानकर गहराई में डूब जाती थी। लेकिन अब नींद और जागने की सरहद धुंधली होने लगी थी। मैं आधी जागी, आधी सोई, उसकी हथेलियों को महसूस करती रही। कभी लगता उसने अपनी उंगलियां जरा और नीचे खिसका दी हैं, कभी लगता उसने मेरी सांसों की गर्मी को पढ़ लिया है, और मैं अपने भीतर उठती लहरों को काबू करने की कोशिश करती रही। पर हर रात उसका आना मेरे लिए किसी गुप्त इंतजार जैसा बन गया था। जैसे दिन भर की तन्हाई का इलाज उसी के हाथों में छिपा हो। जैसे मेरी खामोश रातों का सारा सुकून उसकी छुअन से ही मिलता हो। और मैं यह सोचते सोचते अपने गाउन को और ढीला कर लेती, ताकि उसका स्पर्श और गहरा उतर सके। शायद अनजाने ही मैं उसे अपने करीब बुला रही थी। शायद मेरे भीतर की औरत अब जागने लगी थी, और वो यह सब चुपचाप समझ भी रहा था, क्योंकि उसकी उंगलियों का खेल अब और लंबा और गहरा होने लगा था। और मैं पूरी तरह उसी अनकही कहानी में खोने लगी थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एहसास काफी था। उस रात का असर इतना गहरा था कि अगली शाम से पहले ही मैं बेचैन होने लगी थी, जैसे कमरे की दीवारें भी मेरे दिल की धड़कनों को सुन रही हों। मैं आईने में खुद को देखती तो गाउन के ढीलेपन में छुपी अपनी धड़कती चाहत को महसूस करती, और सोचती कि आज उसके हाथ कहाँ तक जाएंगे। जब वो कमरे में आया, तो उसकी आंखों में भी वही अनकहा सुकून और हल्की सी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी बोतल खोली और हथेलियों में तेल लेकर मेरी पीठ पर फिसलाया। वो ठंडा सा स्पर्श धीरे धीरे गर्म होता चला गया, और मैं अपने होंठ भींचकर उस लहर को रोकने लगी जो मेरे अंदर उठ रही थी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन से नीचे की ओर खिसकती, और मैं अनजाने ही करवट बदल लेती, जैसे खुद को उसके लिए और खुला कर रही हूं। अब उसकी हथेलियां सिर्फ मसाज नहीं कर रही थीं, वो मानो मेरी नींद को चुरा रही थीं। मेरी सांसें इतनी गहरी हो गईं कि मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर नींद आने की बजाय मेरे शरीर की हर नस जैसे जग गई। उस रात मैंने पहली बार उसकी हथेलियों पर अपनी उंगलियां रखीं, जैसे उसे रोकना चाहती हूँ, और फिर उसी पल जैसे खुद उसे रुकने से मना भी कर रही हूँ। वो झिझका नहीं,
उसकी छुअन अब और भी नर्म और साहसी हो गई, और मेरी हथेलियां बेबस होकर चादर पकड़ने लगीं। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आहट गूंज रही थी। मैं अब आधी नींद में नहीं थी। मैं पूरी तरह जाग रही थी और हर एहसास को गहराई से महसूस कर रही थी। मेरे गाउन का ढीलापन अब कोई राजा नहीं छुपा रहा था, और मैं खुद को रोकने की जगह और खोल रही थी। शायद इसीलिए उस रात, जब उसकी हथेलियां मेरी पीठ से नीचे फिसल गईं, तो मैंने पहली बार कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अपने आप को उसके हवाले कर दिया। और यही पल हमारी कहानी का असली मोड़ था, क्योंकि अब ये सिर्फ मसाज नहीं रहा, ये हमारी चाहत की शुरुआत थी। एक अनकही दास्तान, जिसकी गवाही सिर्फ रात और ये दीवारें दे सकती थीं। और मैं उसी लम्हे में खोकर सोचने लगी थी कि शायद अब मेरी तन्हाई कभी तन्हा नहीं रहेगी। उसके स्पर्श की लहरें मेरे तन मन में इतनी गहराई तक उतर चुकी थीं कि अब मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं उससे दूरी बनाए रखना चाहती हूँ या और करीब आना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो कमरे में आया, तो मैंने पहली बार खुद ही गाउन को ढीला किया और लेट गई। ये इशारा साफ था कि अब मैं भी उसकी चाहत को स्वीकार कर चुकी हूँ। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी, लेकिन उस हैरानी के पीछे एक ऐसी चमक थी जो मुझे और बेचैन कर रही थी। उसने धीरे धीरे हथेलियों को मेरे कंधों पर रखा और अपनी उंगलियों से हल्की मालिश शुरू की, मगर इस बार उसके स्पर्श में वो हिचक नहीं थी। ये सीधे मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रहा था। मैं अपनी सांसों की गर्मी महसूस कर रही थी, और उसका झुकता चेहरा मेरे कानों के पास आकर ठहर गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूने लगीं, और मैं अनजाने में हल्का सा सिहर उठी। फिर उसकी उंगलियां मेरी पीठ से होते हुए कमर तक आ पहुंची, और मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। चादर मेरे हाथों से छूट चुकी थी। मेरा शरीर अब सिर्फ उसके स्पर्श की लकीरों से ढक रहा था, वो लकीरें जो हर पल और गहरी हो रही थीं। मैं करवट बदलकर उसकी आंखों में देखने लगी, और पहली बार हमारी नजरें सीधे टकराईं। वो पलटा इतना भारी और नशीला था कि मैंने खुद ही अपनी हथेली उसकी हथेली पर रख दी, मानो कह रही हूं कि अब और कोई रोक टोक नहीं। वो और करीब आया, और उसके होंठ मेरे गालों को छूते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उस रात हमारा कमरा सिर्फ तेल की खुशबू और हमारी धड़कनों की आवाज से भरा हुआ था। बाहर की दुनिया थम चुकी थी। समय जैसे ठहर गया था, और हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि चाहत का स्वाद कितना गहरा और कितना मीठा हो सकता है। मेरे गाउन की डोरियां अब सिर्फ यादों का हिस्सा थीं, क्योंकि मैंने उसे पूरी तरह अपने करीब आने दिया था। और उस पल मुझे यकीन हो गया कि अब हमारी कहानी का हर अगला अध्याय और भी गहरा और भी रंगीन होगा, क्योंकि अब यह रिश्ता सिर्फ मसाज या स्पर्श का नहीं रहा। ये एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे दोनों को अपने शिकंजे में कस रही थी, और मैं उसी आग में झलकर हर रात और भी जिंदा महसूस करने लगी थी। उस रात के बाद मेरे और उसके बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट गई थी। अब वो सिर्फ मेरा नौकर नहीं रहा था, बल्कि मेरी हर धड़कन का हिस्सा बन चुका था। हर दिन जब वो कमरे में आता, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती, और मैं जान जाती कि आज फिर कुछ नया होने वाला है। मैं गाउन ढीला करती और बिस्तर पर लेट जाती, लेकिन अब मेरे चेहरे पर वो पुरानी शर्म या संकोच नहीं रहा था। उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर उतरतीं तो ऐसा लगता जैसे हर नस में कोई नशा दौड़ गया हो। कभी उसकी हथेलियां मेरे कंधों को दबातीं, तो कभी धीरे धीरे मेरी जांघों तक उतर आतीं, और मैं अपने आप को खो बैठती। कई बार तो मैं खुद ही उसका हाथ पकड़कर और नीचे ले जाती, मानो अब मेरे भीतर का सारा संकोच खत्म हो चुका था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूतीं, और मैं उसे और करीब खींच लेती। हमारी रातें अब सिर्फ स्पर्श या चुंबनों तक सीमित नहीं रहीं। वो हर सीमा पार करने लगी, और मैं खुद ही उन सीमाओं को तोड़ रही थी। कमरे में तेल की खुशबू और हमारी सांसों की आवाजें घुल जाती, और बाहर की दुनिया से हम दोनों बिल्कुल अलग हो जाते। लेकिन अब एक डर भी मेरे दिल में घर करने लगा था। अगर कभी ये राजाली बाहर आ गया तो क्या होगा? समाज, घर वाले, मेरी इज्जत, सब दांव पर था। पर फिर भी जब उसका चेहरा मेरे करीब आता, तो ये सारे डर पल भर में गायब हो जाते, और बस एक ही चाहत रह जाती कि वो मुझे अपने आगोश में ले ले। कई बार रात के सन्नाटे में मैं खुद ही उसके कमरे की तरफ चली जाती,
बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती और वो मेरी आंखों को देखकर सब समझ जाता। हम दोनों का रिश्ता अब चोरी छिपे मिलने से आगे बढ़ चुका था। वो मुझे छूता तो लगता जैसे मेरा पूरा अस्तित्व उसी के लिए बना हो। मैं हर पल चाहती कि वो मुझे अपने में समेट ले, और शायद अब वो भी यही चाहता था, क्योंकि उसके स्पर्श में अब नौकर और मालकिन का फर्क नहीं बचा था। वो सीधे मेरे पति की तरह मुझे अपना बना लेता और मैं पूरी तरह उसकी हो जाती। हर रात एक नई कहानी लिखी जाती। हर सुबह मेरे शरीर पर उसके स्पर्श की छाप रह जाती। मैं आईने में खुद को देखती और मुस्कुराती कि ये नशा अब मेरे खून में घुल चुका है, और अब मुझे उसकी आदत हो चुकी है, इतनी गहरी कि अगर एक दिन भी वो मेरे पास ना आए तो मैं बेचैन हो जाती। मुझे लगता जैसे मेरी सांसें आधी रह गई हों। उसकी मौजूदगी अब मेरी ज़रूरत बन चुकी थी, और शायद यही हमारी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी, क्योंकि अब ये रिश्ता छुपाना नामुमकिन होता जा रहा था। फिर भी मैं हर बार सोचती कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये नशा कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये वो आग थी जिसने मुझे जिंदा कर दिया था। दिन पर दिन हमारा रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। अब वो सिर्फ रात तक सीमित नहीं था, बल्कि दिन में भी मैं उसके बारे में सोचती रहती। किसी काम से रसोई में जाऊं तो अचानक वो सामने आ जाता, और हमारी नजरें टकराते ही ऐसा लगता मानो पूरा घर जान जाएगा कि हमारे बीच कुछ है। कई बार तो वो मुझे ऐसे छू लेता कि दिल दहल जाता, कि अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी खतरे में एक अजीब सी लत छुपी थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी और माँ बाहर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो चुपके से पास आया और झुक कर मेरे कानों में बोला, आज रात का इंतजार मत करना। मैं एकदम सिहर उठी। उसकी आवाज में वही तेजी थी जो मेरी धड़कनों में थी। माँ के जाते ही वो पीछे से मेरे गाउन को छू गया, और मैं चाहकर भी उसे रोक न सकी। डर इतना था कि कहीं दरवाजा खुल न जाए, लेकिन चाहत इतनी गहरी थी कि मैं खुद उसे पास खींच लेती। उसके हाथ मेरी कमर पर कसते और होंठ मेरी गर्दन पर उतर आते। मैं कांप जाती और आंखें बंद करके बस यही चाहती कि वक्त रुक जाए। पर साथ ही ये भी डर था कि कहीं कोई अंदर आकर हमें देख न ले, और शायद यही डर हमारी रातों को और भी तीखा बना देता था, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि अब ये सिर्फ चाहत नहीं रही, बल्कि एक खतरनाक जुनून बन चुका है। कई बार तो मैं खुद सोचकर डर जाती कि कहीं मैं सब कुछ खोकर उसके आगोश में न समा जाऊं। पर जब उसका स्पर्श मुझे छूता तो लगता कि अगर इस आग में जल भी गई तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस नशे में डूबना ही मेरी जिंदगी का सच बन चुका है। उस दिन उसने मुझे पहली बार घर से बाहर बुलाया। उसने कहा, मैडम, घर की दीवारों में अब दम घुटता है, एक बार बाहर खुलकर मिलते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि बाहर जाना मतलब और भी बड़ा खतरा था। लेकिन उस खतरे में ही तो सच्चा रोमांच छुपा था। मैंने झिझकते हुए हामी भर दी और बहाने से माँ से कहा कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है। मैं साधारण सलवार कुर्ते में थी ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उसके सामने पहुंचते ही उसकी नज़रें बता रही थीं कि वो मुझे पहले कभी ऐसे देख ही नहीं पाया था। उसने मुझे एक पुराने गेस्ट हाउस के कमरे में ले जाया, जहां अंधेरे पर्दे लगे थे और खिड़की से आती हल्की रोशनी हमें और भी नज़दीक कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरी कलाई पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। बाहर की दुनिया का डर और भीतर की आग दोनों मिलकर एक ऐसा नशा बना रहे थे जिसमें खो जाना ही हमें अच्छा लग रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी पीठ पर फिसलने लगा और मैं उसके सीने से लगी कांपते हुए फुसफुसाई, अगर किसी ने देख लिया तो? उसने होंठों से मेरे सवाल को चुप करा दिया, और उस पल मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई हमें रोक ही नहीं सकता। वहां दीवारें गवाह थीं, पर्दे हमारे राजदार थे, और हमारे शरीर उस आग के कैदी बन चुके थे जिससे अब बाहर निकलना नामुमकिन था। उस दिन मैंने महसूस किया कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ मसाज तक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे खतरनाक इकरार में बदल चुका है जो हर हद पार कर जाएगा, और शायद अब हम चाह कर भी रुक नहीं सकते थे। उसके बाद हमारे मिलने का सिलसिला बढ़ता गया, कभी सुनसान कमरे में, कभी बाहर किसी बहाने से, और हर बार जब हम एक दूसरे के करीब आते तो लगता जैसे पूरी दुनिया थम गई है। लेकिन धीरे धीरे इस चुप्पी में खामोशी की जगह हल्की हल्की सरसराहटें आने लगीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो।
माँ ने एक दिन अचानक मुझसे पूछा कि मैं इतनी देर तक कमरे में क्यों रहती हूँ, और मैंने झट से बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन उनकी निगाहें सवालों से भरी थीं। इधर नौकर भी अब जरा बेपरवाह होने लगा था। वो पहले जैसे डर डर कर हाथ नहीं लगाता, बल्कि एक आत्मविश्वास के साथ मुझे छूता और मेरी आंखों में गहराई से देखता। कभी कभी उसके होंठ मेरे गले से इतने पास आ जाते कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन एक दिन ये बेफिक्री हमारे लिए भारी पड़ गई। माँ ने अचानक दरवाजा खटखटाया और उस समय उसके हाथ मेरी कमर पर थे। मैं घबराकर अलग हो गई और वो तेल की शीशी संभालने का नाटक करने लगा। माँ ने दरवाजे से ही झांका और पूछा, सब ठीक है? मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा अभी बाहर आ जाएंगी। उस पल एहसास हुआ कि अगर जरा सी चूक हुई तो ये आग सबको जला सकती है। फिर भी उस डर में ही एक अजीब सा नशा था, जैसे खतरे से खेलना हमें और भी करीब ला रहा था। और उसी दिन मैंने महसूस किया कि अब ये रिश्ता सिर्फ गुप्त मुलाकातों तक नहीं रुकेगा, बल्कि या तो हमें बर्बाद कर देगा या फिर हमें किसी नई दुनिया में ले जाएगा। दिन गुजरते गए और हमारा रिश्ता गहराता चला गया। लेकिन जितना हम इस नशे में डूबते जा रहे थे, उतना ही हमारे आसपास की दुनिया चौकन्नी होने लगी। पड़ोस की औरतें अक्सर माँ से कहती कि आपकी बेटी तो बहुत बदल गई है। पहले ज्यादा मिलनसार थी, अब बस कमरे में रहती है। माँ इन बातों को हंसी में टाल देती, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी चिंता जरूर दिखाई देने लगी थी। इधर नौकरानी ने भी एक दो बार तंज कसा कि भैया तो बहुत समय निकाल लेते हैं मालिश करने का, बाकी कामों के लिए तो फुर्सत ही नहीं मिलती। उसके शब्दों में छिपी शक की झलक मेरे दिल को हिला देती, लेकिन फिर भी मैं अपने नौकर के सामने कमजोर पड़ जाती। जब उसका स्पर्श मेरे बदन से गुजरता तो दुनिया की सारी आवाजें खो जाती। फिर भी धीरे धीरे ये राज छुपाना कठिन होने लगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि आंगन से गुजरते हुए दूसरे नौकर ने खिड़की से हमें साथ देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें बदल गईं, जैसे वो सब समझ गया हो। उस दिन मैं कई घंटों तक कांपती रही कि कहीं वो माँ को न बता दे, मगर नौकर ने मुझे दिलासा दिया कि कोई हिम्मत नहीं करेगा कुछ कहने की, सबको अपना काम प्यारा है। पर मैं जानती थी कि दुनिया जुबान बंद रखे तो भी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं, और अब वो आंखें मेरे चारों तरफ थीं। मोहल्ले में हल्की हल्की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई कहता मैं बहुत बिगड़ गई हूँ, कोई कहता नौकर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती हूँ। माँ को ये बातें सुनकर बेचैनी बढ़ने लगी और उन्होंने मुझसे सख्ती भी शुरू कर दी। मगर ये रोक टोक हमारे रिश्ते को रोक नहीं सकी, बल्कि हमें और भी तड़पाने लगी। हम पहले से भी ज्यादा बेकरार होकर एक दूसरे को चाहते थे। हर स्पर्श, हर चुंबन में एक डर और एक जुनून मिला हुआ था। जैसे हर बार हम सोचते कि ये शायद आखिरी बार हो, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते। और धीरे धीरे ये खेल अब सिर्फ हमारे बीच नहीं रह गया था, बल्कि हवाओं में, गलियों में और निगाहों में फैल चुका था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और घर में हल्की हल्की रोशनी उतर रही थी, माँ ने अचानक मुझे कमरे से बाहर बुलाया और कहा कि उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे तुरंत समझ आ गया कि अब वो पल आ चुका है जिससे मैं महीनों से डरती रही हूँ। माँ ने सीधे मेरी आंखों में देखा और बोली, लोग बहुत बातें कर रहे हैं तेरे बारे में, तेरे और इस नौकर के बारे में। क्या ये सब सच है? उनकी आवाज कांप रही थी, पर उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। मेरे होंठों से कोई जवाब नहीं निकला। मैं बस खामोश खड़ी रही, और यही खामोशी मेरे गुनाह को बयान कर रही थी। माँ का चेहरा पल भर में बदल गया। उन्होंने मुझे जोर से पकड़कर हिला डाला। इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे! तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और ये नौकर, ये कैसे तेरी जिंदगी में आ गया? माँ के शब्द जैसे तीर बनकर मेरे दिल में चुभ रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं टूट चुकी थी और मेरे भीतर की सारी दबी भावनाएं अचानक फूट पड़ी। मैंने रोते हुए माँ के पैरों में गिरकर कहा, माँ, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, पर यह रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं है। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। उसका स्पर्श, उसका साथ, उसकी मौजूदगी, सब मुझे अपनी ओर खींचते हैं। मैं चाहकर भी दूर नहीं रह पाती। मेरे ये शब्द सुनकर माँ और भी ज्यादा तिलमिला गई। उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाया और उसके सामने सब कुछ उगलवा लिया।
वो पहले तो झिझका, लेकिन माँ की सख्त निगाहों के सामने उसने भी कबूल कर लिया कि हाँ, ये रिश्ता सिर्फ काम काज तक सीमित नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। माँ का चेहरा लाल हो गया। गुस्से और शर्म से उनकी आंखें जल रही थी। उन्होंने वही फैसला सुना दिया। आज से ये नौकर इस घर में नहीं रहेगा, और तू तू अब इस घर में मेरी बेटी नहीं रही अगर तूने ये रिश्ता नहीं छोड़ा तो। ये शब्द सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। एक तरफ माँ का प्यार और इज्जत थी, और दूसरी तरफ वो आदमी था जिसके लिए मैं पागल हो चुकी थी। मेरा दिल दोनों के बीच फंस गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में खड़े दूसरे नौकर नौकरानियां सब कान लगाए हुए थे, और मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। अब मुझे या तो माँ को चुनना होगा या अपने उस गुनाहनुमा प्यार को। उस रात के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। माँ का अल्टीमेटम मेरे कानों में गूंजता रहा, या तो वो नौकर या फिर ये घर। दिल के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ माँ थी जिनके बिना मेरी जिंदगी की कल्पना भी अधूरी थी, और दूसरी तरफ वो आदमी था जिसके बिना अब सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। कई रातें मैंने बिना सोए गुजारी, आंसुओं में भीगते तकिए पर करवटें बदलती रही। पर आखिरकार मैंने एक फैसला लिया। सुबह जब सूरज उग रहा था और माँ पूजा के लिए तैयार हो रही थी, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, माँ, मैंने गलती की है, पर अब मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगी, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही आपसे है। अगर मैंने आपकी इज्जत खो दी, तो मेरा प्यार भी किसी काम का नहीं होगा। मेरी आंखों में आंसू थे पर आवाज में दृढ़ता थी। माँ कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनका मौन ही उनके दिल का बोझ बयान कर रहा था। उसी शाम मैंने उस नौकर को बुलाकर सब साफ कर दिया। अब ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। जो हुआ वो हमारी कमजोरी थी, लेकिन अब हमें अपनी अपनी राह पकड़नी होगी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो चुपचाप चला गया और पीछे छोड़ गया अधूरी मोहब्बत की यादें। मैंने खिड़की से उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि शायद ये रिश्ता वक्त और हालात का धोखा था। सच्चाई ये थी कि मोहब्बत के नाम पर मैंने अपने घर, अपनी माँ और अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया था, और अब मुझे अपने गुनाह की सजा खुद ही झेलनी थी। सालों बाद भी जब कभी शाम की धूप कमरे में उतरती है और हल्की हल्की हवा पर्दे हिलाती है, तो मुझे उसकी याद आ जाती है। उसका स्पर्श, उसका साया, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठता है। लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि हर चाहत पूरी नहीं होती। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही मुकम्मल हो जाते हैं, और यही मेरी कहानी की सच्चाई है। एक अधूरी चाहत जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्यार अगर हदें पार कर दे तो सिर्फ दर्द और पछतावा छोड़ जाता है।